हेलो गाइस, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है tradingfab.in के ऊपर। आज है 8 जुलाई और निफ्टी में फिर से एक बार डाउन ट्रेंड का सिलसिला शुरू होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसी के पीछे है ये बिजनेसमैन जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। तो मिडिल ईस्ट में एग्रीमेंट हो चुका है ऐसा कहा जा रहा था। अभी मिडिल ईस्ट में वॉर रुक गया है ऐसा भी कहा जा रहा था, और उसके बाद ऑयल के प्राइसेस जो है वो काफी हद तक नीचे आ गए। फिर यहाँ पर ये जो साहब है ये बयानबाजी करते हैं। हमने देखा है इनके बयानबाजी के बाद मार्केट ऊपर नीचे होता है। तो अभी जो ऑयल प्राइसेस नीचे आ चुके थे तो इन्होंने पूरी तरह से स्टॉप कर लिया, और अभी ऑयल प्राइस ऊपर जाने के लिए फिर से एक बार यहाँ पर वॉर स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कल खबरें आ रही थी कि ईरान ने कुछ जहाजों के ऊपर अटैक कर दिया है। हालांकि ईरान के यहाँ से कुछ भी ऑफिशियल कहा नहीं जा रहा था कि हमने कुछ जहाजों के ऊपर अटैक कर दिया है, लेकिन ये खबरें मीडिया में आ गई और उसके बाद यूएस ने भी रिटेलिएट किया और यहाँ पर बयानबाजी शुरू हो गई कि एमओयू खत्म हो चुका है और वॉर स्टार्ट हो चुका है। ट्रम्प सेज एमओयू टू एंड ईरान वॉर इज ओवर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये फिर से एक बार युद्ध का जो माहौल है, वॉर का सिचुएशन फिर से मिडल ईस्ट में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसका असर यहाँ पर सीधे दिखाई दिया आज निफ्टी में। निफ्टी 500 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 1458 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। ये सडन फॉल आया है 1:30 बजे के बाद। 1:30 बजे जब यूरोपियन मार्केट्स ओपन होते हैं, यूरोपियन मार्केट्स में भी जबरदस्त तरीके से दबाव देखने को मिला था और उसका सीधा असर यहाँ भारत पे देखने को मिला। देखिए, भारत के बाजार इस समय काफी स्ट्रांग है, लेकिन जो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में जो हलचल होती है तो वहां का पैनिक रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सब अगर मिडल ईस्ट में यूं ही चलता रहा तो यहाँ पर भी एक ब्लड बाथ देखने को मिल सकता है। लेकिन जो भी बड़ी गिरावट है वहाँ एक अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो फिलहाल आज का अगर 5 मिनट का चार्ट देखें निफ्टी का, तो हम देख सकते हैं कि गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। यहाँ पर निफ्टी कल क्लोज हुआ था। आज जो सेकेंड टारगेट का लेवल हमने मार्क किया था उसी के पास निफ्टी यहाँ पर ओपन हुआ। तो शुरू में तो यहाँ पर कोई ट्रेंड नहीं बनता, और उसके बाद पूरे दिन ये जो फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल था उसी के रेंज में ऑलमोस्ट 1:30 बजे तक ये ट्रेड करते हुए देखने को मिला था। और जैसे ही यूरोपियन मार्केट्स ओपन हुए तो उसका रिएक्शन, पैनिक रिएक्शन यहाँ पर भी देखने को मिला, और निफ्टी 500 पॉइंट के गिरावट के साथ आज क्लोज हुआ है। तो जो पैनिक मूव था उसका असर सीधा निफ्टी में देखने को मिला है, और यहाँ पर जो लेवल्स हमने मार्क किए थे उसके अकॉर्डिंग कोई ट्रेड नहीं बनता, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग थी। सेकेंड टारगेट के भी नीचे निफ्टी ओपन हुआ था। कल ही यही न्यूज आई थी कि अमेरिका ने रात को ईरान के ऊपर हमला कर दिया है। तो अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स बन सकते हैं देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले डेली चार्ट को एनालिसिस करते हैं। ये है निफ्टी का डेली चार्ट। अगर आपको याद होगा कि निफ्टी जब ऊपर जा रहा था यहाँ से, ये जो अपसाइड मोमेंटम आया था, यहाँ पर 20 और 50 का ये पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ था। उसके बाद ये जंप देखने को मिला था 24,500 तक। लेकिन जो हमारा एनालिसिस था, ये जो जोन है यहाँ पर से आप देख सकते हैं ये कितनी बार इस जोन से निफ्टी इस जोन में आने के बाद ये फॉल दिखा रहा है। तो 3 बार पास्ट में यहाँ से निफ्टी ने फॉल दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से एक बार निफ्टी आता हुआ देखने को मिला और यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया निफ्टी ने, फेल हो गया ये लेवल को ऊपर की तरफ काटने में, और निफ्टी यहाँ से सडन एक जबरदस्त डाउनफॉल देखने को मिला। और जहां पर इसने ये सपोर्ट बनाया था, आप देख सकते हैं ये जो जोन है 24 जून और उसके बाद 30 जून को सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ था, उसी के पास आकर आज का लो बनाया है। तो अगर ये लेवल टूट जाती है 23,700 का ये सपोर्ट अगर टूट जाता है तो निफ्टी में और भी गिरावट यहाँ से देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल निफ्टी एक बार फिर से डाउन ट्रेंड की यहाँ से शुरुआत कर सकता है। अगर 23,700 को ब्रेक कर देता है तो काफी बड़ा कैंडल है, 500 पॉइंट का ये कैंडल है। सो देखते हैं कल क्या होता है। तो कल के लिए अगर इंट्राडे लेवल्स हमें आइडेंटिफाई करने तो 1 आवर के चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। 1 आवर के चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो लेवल है, आप देख सकते हैं यहाँ से बाउंस बैक किया था कुछ दिनों पहले, उसी लेवल के पास आके आज इसने लो लगाया है। तो यहाँ पर कल के लिए हमारा जो ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है ये आज के लो के जस्ट नीचे होगा, अराउंड 23,805। ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल तभी होगा अराउंड 23,779 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 23,754 का।
टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ, यानी कोई बाउंस बैक आता है इतनी बड़ी गिरावट के बाद, तो हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है अराउंड 23,927 का। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 23,955 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 23,979 का। तो ये है निफ्टी के लेवल्स। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी जैसे ही निफ्टी में गिरावट आई थी 1:30 के बाद, उसी तरह यहाँ पर भी गिरावट, बड़ी गिरावट देखने को मिली। कहाँ था देखिए, बैंक निफ्टी 57,800 के आसपास था 1:30 के बाद, और उसके बाद आप देख सकते हैं कहाँ तक आ गया, 56,593 तक आ गया। तो काफ़ी बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में भी देखने को मिली, और जो लेवल्स हमने मार्क किए थे उसके अकॉर्डिंग कोई ट्रेंड नहीं बन रहा, क्योंकि सेकेंड टारगेट के भी नीचे यहाँ पर बैंक निफ्टी ओपन हुआ था। पैनिक मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला था सुबह ही, और उसके बाद कुछ कोशिश की ऊपर जाने के लिए, लेकिन फर्स्ट टारगेट के लेवल के पास रेजिस्टेंस फेस करके फिर से टुवर्ड साउथ की तरफ जाने लगा। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में सीधे तौर पर पैनिक का रिएक्शन देखने को मिल रहा है। अभी कल के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं बैंक निफ्टी में, इसके लिए 1 आवर की चार्ट को हम एनालिसिस करेंगे। अभी आप देख सकते हैं फिर से एक बार यहाँ पर ये जो पैटर्न बना है, जो हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम दिखा था कि प्राइस में एक बाउंस बैक आ सकता है, 100 EMA है और उसके ऊपर 20 और 50 का निगेटिव क्रॉस ओवर है। तो जब भी इस तरह का पैटर्न आता है, प्राइस एक्शन में एक बाउंस बैक देखने को मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसा नहीं कि आने के बाद 100% बाउंस बैक ही आता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह से देखने को मिला है। तो कल के लिए हमारा जो ब्रेकडाउन लेवल होगा, ये होगा आज का जो लोएस्ट क्लोजिंग लेवल है 1 आवर के चार्ट में 56,695, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट का लेवल तभी होगा 56,609 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है 56,518 का। अगर आता है ऊपर की तरफ बाउंस बैक, जैसे कि ये पैटर्न यहाँ पर डेवलप हो चुका है, तो हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है अराउंड 56,943 का। फर्स्ट टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 57,021 का, और सेकेंड टारगेट का लेवल बन सकता है अराउंड 57,099 का। तो यह है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully.